गुड मॉर्निंग क्लासेस। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 8 के बारे में पढ़ेंगे। हमारी ये वर्कशीट नंबर 8 का टॉपिक है विविधता एवं भेदभाव। भेदभाव यानी जो हम एक दूसरे के साथ पार्शलिटी करते हैं, भेदभाव करते हैं, वही होती विविधता। यानी कैसे हम अलग अलग लोगों के साथ में अलग अलग बिहेव करते हैं, वो होती विविधता। इससे पहले भी हम आपके टॉपिक रूढ़िवाद और पूर्वाग्रह के बारे में पढ़ चुके हैं। वो भी एक तरीके का भेदभाव ही है। जैसे हम किसी के बारे में पहले से ही अपनी कोई राय बना लेते हैं, तो वो क्या होती है विविधता, भेदभाव। जैसे कि लड़के जो हैं बहुत अच्छा खेलते हैं, लड़कियां अच्छा नहीं खेल सकती हैं, तो एक तरीके से क्या हुआ, हमने यहाँ लड़के और लड़कियों के बीच में भेदभाव किया। यानी क्या थी, एक हमारी रूढ़िवादी सोच थी और वही क्या है, भेदभाव भी है। चलिए ठीक है, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। हमारा ये देखो भेदभाव, सबसे पहला तो हमारा टॉपिक विविधता एवं भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग अपने पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। आया देखो समझ में, मैंने अभी आप बच्चों को बताया था कि भेदभाव क्या है। यानी जब हम पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं तो वही हमारा क्या हो जाता है, भेदभाव का रूप ले लेता है। यदि आपने अन्य लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ ऐसा करते हो, कुछ दिखाने के लिए कुछ करते हो, अगर आप कुछ गतिविधियों में भाग लेने और नौकरी लेने से रोकते हो, तो क्या कर रहे हो आप, उनके साथ में भेदभाव कर रहे हो। फिर से देखते हैं, यदि आप अन्य लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हो, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधि में भाग लेने या नौकरी लेने से रोकते हो, या अन्य कुछ गली मोहल्लों में रहने से रोकते हो, उन्हें कुएं से पानी लेने, पानी पीने आदि चीज़ों से रोकते हो, या उन्हें दूसरों के सामान कप या गिलास में चाय पीने से रोकते हो, पीने की अनुमति नहीं देते हो, तो आप उनके साथ क्या कर रहे हो, एक तरीके का भेदभाव कर रहे हो। यानी ये देखो, ये चीज़ें कहाँ होती है, हमारा समाज जो है जातिवाद में बहुत ज़्यादा बटा हुआ है, और जो निचली जाति के होते हैं हमारे, उनके साथ जो हम दलित वर्ग के साथ जो होते हैं, बहुत सारे लोग जो ऊंची जाति वाले होते हैं उनके साथ वो भेदभाव करते हैं। किस तरीके का भेदभाव करते हैं, जैसे कि वो उनके साथ में जो है उनको नौकरी देने से मना करते हैं, गली मोहल्लों में रहने के लिए मना करते हैं, कुएं से पानी भरने, हैंडपम्प से पानी भरने से रोकते हैं। दूसरों के सामान, जैसे कि अगर वो उनके साथ में बैठे हैं तो अपने साथ में चाय पिलाना भी पसंद नहीं करते, उनके लिए बर्तन अलग यूज करेंगे। इस तरीके का जो है उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते, अगर वो ऊंची जगह पर बैठेंगे तो उनको ज़मीन पर बिठाएंगे। तो ये क्या है, एक तरीके का हम उनके साथ में भेदभाव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पहले से ही रूढ़िवाद सोच ऐसी है कि जो है जो निचली जाति वाले लोग होते हैं उनको इस साथ इसी तरीके का बिहेव करना चाहिए। दलित वर्ग होते हैं इसमें, और भी जो बेचारे इस तरीके के वर्क करते हैं। किसी के साथ भेदभाव के कई कारण हो सकते हैं। देखो अभी बताया था मैंने जाति, यहाँ आप लोगों के आगे जाति, लिंग, धर्म, आर्थिक पृष्ठभूमि, भाषा, व्यवसाय आदि। क्या क्या आया इसके अंदर, जाति, क्या आया इसके अंदर, देखो जाति है, लिंग है, धर्म है, आर्थिक पृष्ठभूमि, भाषा, व्यवसाय आदि, ये सभी इसी के अंदर आते हैं भेदभाव के। किस किस आधार पर हम किसी से भेदभाव, जाति तो मैंने अभी बताया, लिंग में क्या होता है, लड़का लड़की के साथ समान भेदभाव नहीं किया जाता है। धर्म हो गया आपका, धर्म में क्या होता है कि जो है हम एक दूसरे धर्म के जो है भेदभाव करते हैं। आर्थिक पृष्ठभूमि यानी कोई अमीर है कोई गरीब है, इसमें भी भेदभाव करते हैं। भाषा, कोई व्यक्ति किस तरीके की भाषा बोलता है उस तरीके की, या कोई कितना ऊंचा व्यवसाय कर रहा है और कोई नीचा व्यवसाय कर रहा है, तो इस तरीके के क्या होते हैं, हमारे भेदभाव के आधार होते हैं। तो आप लोगों को सभी को भेदभाव समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है हम या हमारे समाज में एक दूसरे के साथ भेदभाव किया जाता है। अब देखते हैं, चलिए आगे क्या है। डॉक्टर अंबेडकर ने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है हमारे संविधान निर्माता भी इनको कहा जाता है। तो इन्होंने क्या करा है, लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। उनका जन्म एक महार जाति में हुआ था जिसे अछूत माना जाता था, यानी उनका जन्म एक निचली जाति में हुआ था। महार गरीब थे और उनके पास में कोई भी ज़मीन नहीं थी। उनके बच्चों को भी वह काम करना पड़ता था जो उनके माता पिता करते थे। यानी देखो हमारी क्या है, पहले से एक रूढ़िबद्ध धारणा हो गई या पूर्वाग्रह मान ले कि जो है महार जाति के लोग गरीब होते हैं, उनके पास में ज़मीन नहीं है, उनके बच्चे जो हैं वह पढ़ लिख नहीं सकते हैं और उनके माता पिता जो है, और उनके बच्चों को भी वही कार्य करना पड़ता था जो उनके माता पिता करते थे। वे मुख्य गांव में के बाहर वाले स्थानों पर आते हैं, उनको गांव के अंदर भी रहने की अनुमति नहीं दी जाती थी, उन्हें गांव में रहने नहीं दिया जाता था। देखो वही बात बोली है अभी, वे इस भेदभाव के खिलाफ थे और अपना संघर्ष समानता के लिए उन्होंने शुरू किया। यानी यही जो मैंने आप सबको बताया, यही सब भीमराव अंबेडकर जी के साथ भी हुआ। उनके साथ जो है वो महार जाति से बिलोंग करते थे और निचली जाति के थे। उनको जो है गांव के बाहर रहने के लिए बोला गया था, उनको गांव में रहने की भी अनुमति नहीं थी और उनको ऊपर भी ये दबाव डाला गया कि जैसे उनके पापा काम करते हैं, पिताजी काम करते हैं, मम्मी पापा, उनको भी वही कार्य करना चाहिए। देखो यहाँ कुछ दिया हुआ भी है भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जो है 1851 में से वो 1956 तक रहे हैं और इनको संविधान का पिता भी माना जाता है। ठीक है, चलिए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। भेदभाव के क्या क्या कारण हो सकते हैं? भेदभाव के क्या कारण हो सकते हैं यहाँ पे बताया हुआ है, देखो ये रहा। जाति, लिंग, धर्म, आर्थिक पृष्ठभूमि, भाषा, व्यवसाय आदि, ये सब क्या है, हमारे भेदभाव के कारण हैं। अब आगे देखें, भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? भीमराव अंबेडकर जी को संविधान के पिता के रूप में माना जाता है। आप अपने आसपास किस प्रकार के भेदभाव को देखते हैं, ये आपको व्याख्या करनी है। यहाँ पर बताया हुआ है कि आप अपने अनुसार किस तरीके के भेदभाव देख रहे हैं, वो आप लोगों को बताना है। जैसे कि आप अपने घर में देख लो, आपके भाई बहनों के साथ भेदभाव किया जाता है, या मम्मी पापा के साथ भेदभाव करती हैं, या पापा मम्मी के साथ भेदभाव करती हैं, और आपके समाज में एक दूसरे के साथ कोई जाति, धर्म, लिंग, इस तरीके के आधार पर क्या भेदभाव किया जाता है। जैसे घर में 2 बच्चे हैं, लड़का लड़की है, घर में पैसों की जो है आर्थिक तंगी है, तो उसमें क्या करते हैं, हम लड़के को जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पसंद करते हैं, जबकि लड़की को सोचते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ ले। तो ये भी क्या है, एक तरीके का ही भेदभाव है। आपके समाज में अगर कोई दलित वर्ग का व्यक्ति रहता है तो उससे जो है आपके समाज के आसपास के पड़ोस वाले लोग जो हैं बड़ी हीनता का व्यवहार करते होंगे, या फिर कोई दूसरी जाति का व्यक्ति रहता होगा तो उसके साथ भी इसी तरीके का व्यवहार करते होंगे। तो यही सब आपको बताना है इसके अंदर अपने अकॉर्डिंग। चलिए ठीक है, आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई है और जल्दी से जल्दी सभी बच्चे इस वर्कशीट को कंप्लीट करके मुझे सेंड कर दें।